नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात होगी अडानी पर आर पार की। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई लड़ने का पूरा मन बना लिया। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में अडानी मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हो। कांग्रेस समेत विपक्ष ने जेपीसी जांच की मांग को लेकर संसद की कार्रवाई को एक दिन भी पूरी तरह से चलने नहीं दिया। अब जबकि संसद अगले सत्र तक के लिए स्थगित है, तो सड़कों पर उतरकर कांग्रेस अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रही है। अब कांग्रेस ने अडानी समूह में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़ने का दावा करते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मंगलवार को कहा कि इस स्थिति को देखते हुए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जांच जरूरी हो जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, एलआईसी ने जनवरी से मार्च 2023 में अडानी के 3.75 लाख शेयर खरीदे। देश के करोड़ों लोग अपने जीवन की जमा पूंजी एलआईसी में लगाते हैं ताकि उनको आर्थिक परेशानियों का सामना करने में मदद मिले। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने लोगों की मुसीबत में काम आने वाला पैसा अडानी की भलाई के लिए क्यों लगा दिया? इसका जवाब जेपीसी से ही मिल सकता है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा, जून 2021 के अंत में एलआईसी के अडानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों में से एक कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज में 1.32% हिस्सेदारी थी। 18 महीनों के भीतर दिसंबर 2022 के अंत तक अडानी एंटरप्राइजेज में एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़कर 4.23% तक पहुंच गई। उन्होंने दावा किया, अब यह पता चला है कि मार्च 2023 के अंत तक अडानी एंटरप्राइजेज में एलआईसी की हिस्सेदारी और भी बढ़कर 4.26% हो गई है। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर का बाजार मूल्य लगभग 60% नीचे गिर गया था। एलआईसी ने जनवरी मार्च 2023 की तिमाही के दौरान अडानी एंटरप्राइजेज में 3.75 लाख शेयर खरीदे। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि एलआईसी को प्रधानमंत्री के प्रिय व्यापारिक समूह को डूबने से बचाने के लिए अपने पॉलिसी धारकों के धन का उपयोग करने के लिए किसने मजबूर किया। उन्होंने कहा कि मजबूर भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए जेपीसी का गठन और भी जरूरी हो गया है और अपरिहार्य हो गया है। हालांकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कांग्रेस की जेपीसी जांच की मांग का समर्थन नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस किसी भी कीमत पर जेपीसी जांच से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दरअसल अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च की कुछ सप्ताह पहले आई रिपोर्ट में अडानी समूह पर अनियमितता के आरोप लगाए गए थे और इसके बाद से कांग्रेस इस कारोबारी समूह से पर लगातार हमले कर रही है। अडानी समूह ने सभी आरोपों को निराधार बताया था, लेकिन कांग्रेस का हमला जारी है। तो अब कांग्रेस पूरे आर पार के मूड में आ गई है। खड़गे ने तीखा हमला बोला है और यहीं से हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और बजट सत्र उन्होंने कहा कि हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन इसमें सत्ता पक्ष जो है इसके लिए जिम्मेदार है। वो कहते हैं कि विपक्षी दल जिम्मेदार है। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, जिसमें अडानी को लेकर जो आर पार हो रहा है उसमें कौन जिम्मेदार है, किसका क्या कहना है, हम समझने की कोशिश करते हैं। महेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। और संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। खड़गे साहब आरोप लगा रहे हैं, एक आंकड़ा जारी कर रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए कि ऐसे समय में जब 60% शेयर गिर गया तब भी एलआईसी का पैसा लग रहा है। ऐसी दोस्ती किस काम की? क्यों खतरे में डाल रहे हैं लोगों का पैसा? आखिर रिश्ता क्या है? देखिए, ढाक के 3 पात, ये उसी प्रकार का झूठ है जो राफेल के टाइम में पूरे देश में फैलाया गया और दुष्प्रचार किया गया। अडानी ग्रुप का शेयर गिरे या उठे, अडानी में कौन पैसा लगा रहा है, कौन पैसा नहीं लगा रहा है, इसका पूरा एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है। इस बात को मल्लिकार्जुन जी अच्छी तरीके से जानते हैं। चेक और बैलेंस का काम जो है सेबी करता है और उसके लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उसके ऊपर एक जांच कमेटी बना दी है और उसकी जांच चल रही है। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट पे भी कहीं विश्वास नहीं है और उसके बावजूद भी आपका हंगामा करना मकसद है, ये हंगामा और उस हंगामे से आपको कोई राजनीतिक फायदा होता हो, भाई हम आपको कब मना कर रहे हैं, लेकिन आप देश की जो अर्थव्यवस्था है
उसके ऊपर वो तो ये कह रहे हैं कि ठीक है वो जांच समिति बैठा दी है, बना दी गई, लेकिन उसके बाद भी जो पैसा लगा है उसके पीछे की वजह क्या? आप 2 फरवरी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो मल्लिकार्जुन जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी के नाते और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के नाते उन्होंने एक डिमांड करी, वो ये था कि या तो सुप्रीम कोर्ट जांच करे इस बात की या जेपीसी की जांच शुरू की जाए। ये उनका डिमांड था ऑन रिकॉर्ड। आज सुप्रीम कोर्ट जब उसकी जांच शुरू कर दिया तो फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता आज ये किस मुंह से इस बात की कहीं विरोध कर रहे हैं या इस चीज के लिए फिर वही राग अलापना शुरू कर रहे हैं। ठीक। तो आपकी सोच और समझ इसको लेकर राजनीति करनी है, ये राजनीतिक पाखंड है। ठीक। और इस राजनीतिक पाखंड को आप उतनी ही देर तक चलेगा जितने देर तक आप ये चीजों को जो है एक आप ये कह लीजिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का जांच का कोई आउटकम नहीं आ जाता है तब तक आप जितना पाखंड करना है कर लीजिए। ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, महेश वर्मा कह रहे हैं ये पाखंड जो है, ढोंग, उसको छोड़ दीजिए। आपकी डिमांड पर ही जांच शुरू हुई है, अब भी आपको आपत्ति है, तो वो उनकी समझ से परे है। ये वर्मा जी को शायद पता नहीं है कि हमारी डिमांड पे नहीं पूरी हुई है। हम जो है कुछ लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट के माध्यम से सेबी का जो क्रियाकलाप होता है, जो काम होता है, उसको उन्होंने ढंग से किया है कि नहीं किया है, इसकी जांच हो रही है। पहली चीज आप समझिए। जांच किस चीज की होनी है? जांच इस चीज की होनी है कि सेल कंपनियों के माध्यम से जो पैसे आए हैं ये किसके हैं, सेल कंपनियां किनकी हैं, ये सेबी जांच नहीं कर सकता है। ये सेबी के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। इसकी जांच ईडी कर सकता है, इसकी जांच रॉ कर सकती है, और या इसकी जांच जेपीसी इसलिए कर सकती है कि इसमें बड़े बड़े महारथी लोग हैं। उनको सेबी की हिम्मत है क्या कि बुला लेगा? या सेबी जो जांच समिति है उसको अधिकार ही नहीं है वो जो है प्रधानमंत्री जी को बुला ले, कृषि मंत्री को बुला सके, वो उसके पास क्षमता ही नहीं ना, उसके पास वो अधिकार है। जेपीसी पीएम साहब को बुला सकती है, पूछ सकती है कि ये मोदानी का रिश्ता क्या है, मोदी और अडानी जी का रिश्ता क्या है भाई। आप जब जाते हैं तो प्रोजेक्ट मिलते हैं, जब उनकी हवाई जहाज से आप यात्रा करते हैं फिर उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं, वो आपकी हवाई जहाज से यात्रा करते हैं फिर प्रोजेक्ट मिलते हैं। ये सब सवाल अडानी के अलावा ना मोदी जी को भी जवाब देना है। एक बात हमें ये भी समझना है कि जितना हम अडानी की बात कर रहे हैं उसमें मोदी जी भी हैं, वो बाहर नहीं है। इसलिए इसकी जांच की मांग जेपीसी के माध्यम से हो रही है। और अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि हम कोट करके कह रहे हैं खड़गे जी को, भाई साहब आप लोग अधूरा सच बोलते हो, आधा सच। पता है क्यों? खड़गे जी ने ये कहा था कि या तो जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के उसमें जांच हो, ये नहीं हुआ, या तो किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत जांच हो, दोनों चीजें नहीं हुई है। आप जबरदस्ती का लोगों में भ्रम मत फैलाइए। और एक कंपनी और हुई थी जिसमें आपने LIC का 25% पैसा झोंक दिया था, कंपनी का नाम तो शायद पता ही होगा। तो आपको क्या लगता है महेश वर्मा जी झूठ बोलेंगे? नहीं, देखिए असर तो पड़ता है। संगत का असर क्या बात कर रहे हैं सर, संगत का असर बहुत पड़ता है। संगत का असर इतना पड़ता है, देखिए झूठ में बता देता हूँ, एक आदमी सुबह उठता है तब झूठ, शाम को उठता है तो झूठ, और अपने भक्तों के लिए सुबह और शाम दोनों व्यवस्था की है। सुबह नाश्ते में झूठ आ जाना, इंदिरा जी ऐसी थी, जो है महात्मा गांधी ऐसे थे, फिर दोपहर में नाश्ता आ जाएगा, मतलब झूठ ही चलना है। तो वही उसको किसके बारे में बात करिए, सीधा सीधा नाम लीजिए ना। नहीं, देखिए मोदी जी लगातार उसमें आइकान है, झूठ के तो आइकान है। वहाँ देश के अगर झूठों के आइकान सबसे बड़े कोई हो सकते हैं तो मोदी जी हमें उदाहरण दे देता है। नहीं, आप उनके घोटाले की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में जितने घोटालों की एक फेहरिस्त बनी हुई है उससे क्या पीछे छुड़ा लेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रवीण जी, मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह, हम तो लगातार कई बार डिबेट में, आपके ही डिबेट में हमने कहा भाई 9 साल आपको सत्ता में हो गया, कांग्रेस की एक चिड़िया का नाम बता दीजिए जिसको आपने अब तक सजा करा दी हो। आज सबूत देने का काम किसका है? ईडी, CBI, आपकी
सरकार आपकी, सॉलिसिटर जनरल आपका, कोर्ट तो आप गवाह देंगे, सबूत देंगे, कोर्ट सजा देगी, लेकिन 2G में कैसे नौकरी हो गए? ठीक है। तो आज महेश वर्मा जी, संदीप जी कहना चाहते हैं कि एक तो घुमा फिरा के बात मत किया करिए। वो कह रहे हैं या तो आपको पता नहीं है या आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। जांच की जो डिमांड की गई थी वो तो है ही नहीं। इधर तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, और जो वो चाह रहे थे वो तो हुआ ही नहीं। ये जो बात कह रहे हैं ये तो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस तरह का ऑर्डर किया ही नहीं है जिसकी ये बात कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं, कोर्ट ने स्पष्टता के साथ बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनी है, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, हमने ये कहा कि नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपने घुमा फिरा कर बात करी है, सीधी सीधी बात नहीं की है आपने। वो सेबी की जांच, सेबी की जो प्रक्रिया है उसको लेकर बात कर रहे हैं। अगर वो जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं, अगर आप करवा देते हैं तो वो तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी, उसमें डरने वाली क्या बात है? सवाल ये है कि जेपीसी की जो बात आप कर रहे हैं, जेपीसी का ये काम नहीं है ना। जेपीसी इन चीजों, जेपीसी का किस चीज पे आप डिमांड कर रहे हैं? उसका कोई आधार होना चाहिए ना। हिडनबर्ग जो है एक जाली कंपनी, एक जालसाज कंपनी, उसकी एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को कह रहे हो कि जेपीसी की डिमांड जांच कीजिए। वो जाली कंपनी है, उसकी वजह से 2 बड़ी कंपनियां बंद हो गई। अडानी के शेयर गिर गए। अडानी के शेयर गिर गए। नहीं, एलन मास्क आप 2000 वो इतनी 2004 से लेके नहीं, वो इतनी फर्जी कंपनियां कि उसके कहने पे शेयर गिर जाएंगे। अगर वो फर्जी होती तो फिर ये सारी चीजें क्यों होती? साहब बहुत इस देश में क्या नहीं हुआ? तो मैं सीधा पूछना चाहता हूँ, एक आदमी को ऐसी मिट्टी में आपने मिलाया। आप बताइए शर्मा जी, सवाल सुन लीजिए। आप राफेल में अनिल अंबानी को ये क्या कह रहे थे? वो आप अनिल अंबानी को लेकर दिवालिया हो चुके। आप याद करिए, यही राहुल गांधी देश का सबसे झूठे व्यक्ति साबित हुए या नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट के आगे? वो जो 4 भ्रष्टाचार ये छोड़ दीजिए, आप आइए मुद्दे पे। आज का मुद्दा आपका ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे। संदीप जी सुन लेते हैं, संदीप जी महेश वर्मा जी की बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आ रहे हैं, है ना? आपको भी पूरा मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने, उन्हें पढ़े रखने लिखे और सभ्य व्यक्ति लग रहे हैं ये। हाँ, नहीं है भी, ऐसी बात नहीं, लग नहीं रहे हैं भी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, कांग्रेस का एक अपना एक अलग तरह की राजनीतिक प्रोपगंडा है। आज की डेट में उसी अडानी से लंदन में मीटिंग कौन किया? गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा? अनवांटेड बिजनेसमैन में जिसको आज ये अनवांटेड मानते हैं, जिस अडानी को ये अनवांटेड मानते हैं, उसके साथ बैठ के गलबैयां कर रहे थे लंदन में। क्या कर रहे थे? अच्छा, एक थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। बता दीजिए महेश वर्मा जी, एक थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, उसको करेक्ट कर देते हैं। वो आप सभी बोल रहे थे या असभ्य बोल रहे थे? नहीं, सभ्य बोल रहा था। सभी बोल रहे थे। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा बताया गया कि शायद आपने असभ्य किया, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कि उसको करेक्ट कर लूं एक बार। नहीं, सभ्य मैंने कहा कि सभ्य व्यक्ति है। हाँ, ठीक है, माफी मैं चाहूंगा अगर मेरी बात कहीं किसी चीज को ये लगी है। नहीं, मुझे करेक्ट करने की कोशिश की गई, इसलिए मैंने कंफर्म करना उचित समझा। मैं सभ्य बोला हूँ, कि आप सभ्य व्यक्ति हैं, तालीम व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और डिबेट में हम लोग हैं, बोलने दीजिए हमें भी। हाँ, लेकिन कैसे पूरा का पूरा जो बजट सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। हाँ, बड़े मुद्दे छूट गए। इस तरह की स्थिति तो कभी नहीं बनी। खड़गे साहब ये बात कह भी रहे थे कि मैं तो राज्यसभा सदस्य भी रहा, लोकसभा सदस्य भी रहा, मैंने तो आज तक ऐसी स्थिति नहीं देखी। आखिर क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम कहीं अगर बचाने की कोशिश करते तो जेबी इसमें, सॉरी जेबी कह रहा हूँ, सेबी जो है वो इसकी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर चुकी है। आरबीआई इसका जो है इंक्वायरी शुरू कर चुकी है कि हमारे बैंकों का कोई ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी सबको मालूम है, हमको सबको मालूम है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी शुरू कर चुका है। आपको देश के किसी भी इंस्टीट्यूशन पे विश्वास नहीं है सिवाय इसके कि प्रोपगंडा और दुष्प्रचार की राजनीति के अलावा आप किसी चीज पे अब आपका भरोसा नहीं। रहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसी जिस बात को विपक्ष उठा रहा है, क्या उसी बात को लेकर जांच शुरू हुई है? कौन सा विपक्ष उठा रहा है? विपक्ष कह रहा है कि पवार ने मालूम है क्या कहा? हाँ, बता दीजिए। पवार ने क्या बोला? किसने? शरद पवार ने? शरद पवार ने। अच्छा, ये
आप देखिए ना, गुलाम नबी आजाद ने क्या बोला। तो कांग्रेस के जो नेता ये तो हैं या कांग्रेस से जो अलग हुए नेता हैं वो आपके लिए ज्यादा महत्व रखते हैं कि अगर वो कह रहे हैं नहीं, तो वो हमारे बात निराधार नहीं है, और स्वाभाविक बाकी जो है। जांच है या मैं जो जांच होनी चाहिए मैं या आपके विपक्ष जो साथ कर रहा है उस पर कोई मतलब जी, मेरा ये कहना है नहीं। कि राहुल गांधी जी का एक बयान आप निकालिए। हम्म जब यही गौतम अडानी जी हम्म राजस्थान में 60,000 करोड़ का निवेश किए, हम्म तो इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने में दिन रात एक कर दिए राहुल गांधी। हम्म फिर आज क्या कारण है कि आप उसी अडानी को हम्म आज आप भला बुरा कह रहे हैं? तो कुछ तो ऐसे दाल में काला है ना, हम्म जो कि आप गौतम अडानी जी से कुछ अपेक्षा, क्योंकि आपका पृष्ठभूमि इसी बात की रही है। हम्म। आप लोग तो बिना किसी आदमी को इन्वेस्टमेंट करे, कुछ भी अच्छा, कोई बिजनेस व्यक्ति व्यवसाय करे, उसमें को जिसमें आपको कमीशन नहीं मिलता हो, हाँ जिसमें कमीशन आप लोग को ना मिले, हम्म। उसको एकदम से उसके पीछे पड़ जाते हैं ये लोग। अच्छा, तो इस एकदम बात उसको में उसकी बखिया उधेड़ इस देते बात हैं। को कतई गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए महेश वर्मा जी। इस बात को कतई गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए कि जब अडानी की कंपनी के शेयर 60% गिर गए हैं उसके बाद भी लगातार एलआईसी का पैसा लगाया जा रहा है। सर, बजाज का उसकी गिरा, जवाबदेही टाटा का किसी गिरा। की बनती नहीं है, ना नहीं उस नहीं पे नहीं अगर नहीं, जवाब मांगा आप जाता तो कीजिएगा। दिया भी नहीं जाना चाहिए। नहीं, 8 बार ऐसा मौका आया। हाँ। जब बजाज कैपिटल का गिरा, हम्म टाटा का गिरा, हम्म और एक टाइम तो कुमार मंगलम बिरला ग्रुप का जो है, हम्म उसका तो 67 है या 65% तक शेयर नीचे गिरा। हम्म और 2004 से और 2014 के बीच में आप लगाइए, हम्म तो उस दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी का शेयर बढ़ा हम्म। तो अडानी ग्रुप का बढ़ा, 24% ऊपर गया। ठीक। हमारे टाइम में 12% ऊपर गया। उस 12% में अगर आप ये कह रहे हैं कि वो नीचे गया है, हम्म उस 12% का 67%, हम्म तो ऐसे में किसी आदमी को इस तरह से बदनाम करने का, हम्म इस देश को आप मतलब कहां लेके जाना चाहते हैं? हम्म आप सेंसेक्स जो है इतना सेंसिटिव है, जो आपके ये कहते के साथ ही इस बवाल और इस दुष्प्रचार की वजह से जो है और भी शेयरों के ऊपर धक्का पहुंचता है और जनता के पैसे का नुकसान होता है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको भरोसा रखना पड़ेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट पे, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जांच पे, या आपको अपना सेबी की जांच पर। ठीक। अब इसके लिए आप जो है विरोध करने की मानसिकता से, राजनीति करने की मानसिकता से सिर्फ वो तो आप कह रहे हैं यही सत्ता कहते पक्ष नहीं चल रहिए रहे हैं कि संदीप जी। वो कह रहे हैं कि सारी चीजें हैं कि इस पर आपको भरोसा नहीं है, बार बार आप एक ही मुद्दा उठाएंगे तो उससे कैसे चलेगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक बात से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि सच की उम्मीद क्या करे कोई, सच की उम्मीद क्या करे कोई जब झूठा सरदार हो। जब झूठा सरदार हो, देश का भला हो कैसे, देश का भला हो कैसे जब सरदार ही चौकीदार हो। साहब, अडानी 60,000 इन्वेस्ट करे, 1,00,000 करोड़ इन्वेस्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है। अडानी से हमारी कोई शत्रुता थोड़ी ना है। हाँ, शत्रुता होती तो राजस्थान में गहलोत जी थोड़ी ना लगवा रहे होते हैं बाकी चीजें। उन्होंने भी तो मौका दिया है ना अडानी को। सर, वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर प्रोजेक्ट लगा, वहाँ पर जो है जनता का भला होगा, जनता के लोग, उसके बदले में गहलोत जी ने कुछ लिया नहीं और न उनको कोई फेवर दिया। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, मैं बता रहा हूँ। देश में एक एयरपोर्ट की नीति होती है, उस नीति में परिवर्तन होता है। उस नीति में परिवर्तन होने के बाद भाई साहब को 7 एयरपोर्ट मिल जाते हैं। ये होता है फेवर करना। इसमें दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली समझ में आती है। अब आप और आगे आ जाइए। मुद्रा एयरपोर्ट में 1 रुपए से लेकर 32 रुपए वर्ग मीटर। नहीं तो आपके संदीप जी कांग्रेस की परेशानी क्या है, अडानी का आगे बढ़ना? नहीं सर, हमारे ना बात, जब मैं बोल लूँ पूरी बात क्लियर हो जाएगी। हम चाहते क्या है और क्या हुआ है। आज मुद्रा एयरपोर्ट के लिए अडानी जी को जमीन मिलती है 1 रुपए वर्ग मीटर। वो सब आंकड़े हैं, वो सब आंकड़े हैं, लेकिन उसमें क्या आपत्ति है आपको? नहीं, आपत्ति सर बता रहे हैं ना सर। उसके बदले में अडानी जी मोदी जी को क्या देते हैं? फ्री में चार्टर्ड प्लेन, फ्री में जो है बॉन्ड, चुनाव लड़ने के लिए पैसे, 400 करोड़ जो है 400 रैली अगर करना है तब ले जाइए प्लेन हमारा।
जो है जितना पैसा चाहिए वो लीजिए। आप यहाँ पर बेनिफिट लेकर किसी को बेनिफिट दे रहे हैं। राजस्थान में साहब ऐसा नहीं हुआ है। जबरदस्ती की बात मत करिए, आक्षेप लगा उनको कहीं पर भी है। मैं कह रहा हूँ कहीं पर जवाब दे रहे हैं महेश जी, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं महेश जी। जवाब ले लेते हैं समय का। हाँ ठीक, उसी के साथ ये भी जवाब ठीक बोलिए। आपने कहा हिडनबर्ग फर्जी कंपनी है, जो विदेशी कंपनी है, फ्रॉड कंपनी। साहब ये मोदी जी विश्व के नंबर 1 के ठीक है, जवाब ले ले समय का। जवाब ले ले समय का महेश जी, फटाफट इंडियन कंपनी बताती है। जवाब तो दे देने संदीप जी। पहली बात तो ये जो हमारे मित्र आरोप संक्षेप में जवाब चाहिए महेश जी। अजय, मेरा ये कहना है कि देखिए आज की डेट में जो है भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं है। ये हम भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की, एनडीए सरकार की ये संकल्प है। इससे हम 1% भी इधर उधर नहीं होंगे। अब रही बात कि आप अडानी को लेकर इतना संवेदनशील हैं, आप जाइए कोर्ट में, आप उन सारी चीजों को रखिए, उस सारे फैक्ट्स को जो आप चैनल पे रख रहे हैं, जो आप पार्लियामेंट के अंदर हंगामे के दौरान, यानी आप कानूनी, अगर आपको लगता है कहीं गड़बड़ी, ठीक है, समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सत्ता पक्ष साफ कह रहा है कि भाई अगर आपको आपत्ति तो आप कोर्ट चले जाइए। इस तरह से सियासत करने से क्या चीजें सुलझ जाएंगी। अगर आपको सत्ता पक्ष पर या जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है तो न्यायालय पर तो भरोसा है, वहां जाना चाहिए। सियासत करने से क्या मिलेगा, सिर्फ राजनीति चमकेगी, खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस बैकफुट पर इस मुद्दे को लेकर नहीं आना चाहती। अब इसका फायदा भविष्य में मिलेगा या नहीं, देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।